प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसको हमने कहाँ पर छोड़ा था, यानी कि कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था, है ना। तो जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो छोड़ा था, गैलीलियन रूपांतर समीकरण के आधार पर जो कोई दो निर्देश तंत्र हैं उनमें किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन या दूरी जो होती है वो कैसी होती है, नियत होती है या निश्चर होती है। ठीक है, निश्चर का मतलब नियत ही होता है। तो वो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के आधार पर, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के आधार पर किन्हीं दो निर्देश तंत्रों में दो बिंदुओं के मध्य दूरी और विस्थापन, क्या दूरी और विस्थापन कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। मध्य दूरी या विस्थापन कैसे रहते हैं, निश्चर होते हैं। ब्रैकेट में कीजिए, नियत होते। ठीक है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा। इसको सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। तो इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले ना इसका क्या बनाना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा कि इसका डायग्राम क्या होता है। तो इसको चित्र में पहले देखेंगे कि क्या इसका डायग्राम होता है। क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। और चलिए दो निर्देश तंत्र बना लेते हैं। ये एस है, ये एस बी बेच गति कर रहा हूँ, बाई डैश बाई जेड, जेड डैश, ओ डैश ओ। देखो जरा ध्यान से, दो निर्देश तंत्र हमने ले लिए। कितने निर्देश लिए हैं, दो निर्देश तंत्र। कौन कौन से, एस और एस डैश। ये एस डैश निर्देश तंत्र है और ये एस निर्देश तंत्र है। ये एक्स अक्ष, एक्स डैश अक्ष इस एस डैश की अक्ष है। यहाँ पर ये एक्स इस निर्देश तंत्र की अक्ष है। ये वाई डैश, ये जेड डैश। इसका इस एस निर्देश तंत्र का एक्स अक्ष वाई एक्स और ये जेड। मूल बिंदु या जिसको बोलते हैं संदर्भ बिंदु वो ये है। इसका एस निर्देश तंत्र का क्या है, ओ, और एस डैश का क्या है, ओ डैश। ठीक है, तो ये इतना डायग्राम समझ में आ गया। अब इसमें किन्हीं दो बिंदु, हम एस डैश निर्देश तंत्र में तो इस बी को थोड़ा ऊपर रखो, तो थोड़ा जगह कम पड़ेगी। ये ऐसे हटा दो इसको, यहाँ बी। ठीक है, तो एस डैश निर्देश तंत्र में हम कोई दो बिंदु लेके चल रहे हैं, ए और बी। ए और बी कोई दो पॉइंट हमने ले लिए हैं, एस डैश
निर्देश तंत्र में। अब पहले एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदु ए और बिंदु बी का मूल बिंदु ओ डैश से स्थिति सदिश यानी विस्थापन सदिश देखेंगे। तो वो हमने मान लिया कि ए के लिए कितना है r1 डैश और बी के लिए कितना है r2 डैश। मूल बिंदु ओ डैश से बिंदु ए तक का जो स्थिति सदिश है वो r1 डैश ये वाला, और ये जो वाला है वो कितना है r2 डैश, और ए से लेके बी जो है वो है d डैश। कितना मान लिया हमने इसको d डैश मान लिया। ए से लेके बी तक विस्थापन कितना मान लिया हमने d डैश, यानी कि एस डैश में जो दो बिंदु स्थित थे आपके कौन कौन से ए और कैपिटल बी, तो इनके हमने विस्थापन सदिश या स्थिति सदिश ज्ञात किए हैं। कहाँ से? इस मूल बिंदु ओ डैश से। तो मूल बिंदु ओ डैश से स्थिति सदिश ज्ञात किए हैं। कितने कितने हैं? r1 डैश किसका है? बिंदु ओ डैश से बिंदु ए तक का, और मूल बिंदु ओ डैश से बिंदु बी तक का स्थिति सदिश विस्थापन सदिश कितना है? r2 डैश। ठीक, अब हम इस निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ से ए और बी के स्थिति सदिश लिखेंगे। तो यहाँ से ए का मान लिया हमने r1, अब इसमें बस डैश नहीं लगेगा, बाकी सेम रहेगा। इसका क्या मान लिया हमने r1, और बी का क्या मान लेंगे? बी का मान लिया हमने r2। बी का क्या मान लिया? r2 यहाँ ना लेके तो ज़्यादा सही है। ये आ गया r2 आपका, और ए से लेके बी पे क्या मान लिया? d। तीनों ही देखो r1, r2 और d ये एस निर्देश तंत्र को व्यक्त कर रहे हैं। r1 डैश, r2 डैश और d डैश ये एस डैश निर्देश तंत्र को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चित्र ये देख लीजिए ध्यान से। अब इस चित्र की क्या लिख लेंगे हम? थ्योरी लिख लेंगे कि इसमें क्या थ्योरी दी गई है। माना दो निर्देश तंत्र, एस बार एस डैश, जिसमें एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में x अक्ष की दिशा में नियत वेग v से गतिमान है। नियत वेग v से गतिमान है। ठीक है, सिंपल थ्योरी है जो आप कई बार पढ़ चुके। निर्देश तंत्र में जो हमने पढ़ा था वहाँ पर भी ये थ्योरी थी। ठीक है, जो कोई निर्देश तंत्र है एस और एस डैश, जिसमें एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में नियत वेग v से गतिमान है। ठीक है, ये थ्योरी हमने यहाँ पर लिख दी है। अब चित्र के बारे में लिखेंगे। चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि एस डैश निर्देश तंत्र में माना एस डैश निर्देश तंत्र में कौन से निर्देश तंत्र में? एस डैश निर्देश तंत्र में कोई दो बिंदु ए तथा बी, कोई दो बिंदु क्या कौन कौन से हैं? ए तथा बी। देखो इसको नोट करेंगे, आप नोट कर लेना। अब इसको हटा देंगे, क्वेश्चन को हटा देना।
क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। चलिए देखो क्या है, चित्र से स्पष्ट है कि माना एस डैश निर्देश तंत्र में कोई दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके स्थिति सदिश ब्रैकेट में मूल बिंदु ओ डैश से स्थिति सदिश निम्न है, जिनकी निम्न का ऐसे लिखो आप उसको, कोई समीकरण थोड़ी है, जिनके स्थिति सदिश मूल बिंदु क्या है r1 डैश तथा r2 डैश, ठीक है। जबकि ए व बी के मध्य विस्थापन सदिश, यहाँ भी लिख सकते हैं आप विस्थापन, स्थिति का मतलब विस्थापन, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो मध्य विस्थापन सदिश क्या है डी डैश, ठीक है। ये तो हो गई हमारी किसकी कहानी, एस डैश की। इसी प्रकार किस प्रकार एस निर्देश तंत्र में, ठीक है, ए और बी के जो स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश है वो क्या है r1 और r2, लिख देंगे। इसी प्रकार एस निर्देश तंत्र में ए तथा बी के विस्थापन सदिश, ए तथा बी के विस्थापन सदिश कितने हैं, क्या क्या है r1 व r2, क्या है r1 व, और ए और बी के मध्य विस्थापन सदिश क्या है डी, उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लिख दो तथा ए व बी के मध्य विस्थापन सदिश क्या है वेक्टर डी है। हो गया, अब थ्योरी हो गई हमारी पूरी कंप्लीट, इसको आप लिख लेंगे हर चारों में, ठीक है। चित्र को बना देंगे भी तो को हटा दीजिए। चलिए देखिए, अब प्रूफ करते हैं जो है सिद्ध करना है। देखो इसमें त्रिभुज का सदिश नहीं मिलेगा, एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ओ डैश ए और बी, तो देखिए त्रिभुज ओ डैश ए बी में सदिश नियम से ओ डैश में सदिश नियम लगाएंगे, इधर से ए वेक्टर ओ डैश ए और ए बी बराबर किसको होगा ओ डैश बी, अपने 12वीं में सीनियर में सदिश नियम पढ़ा है, ठीक है। उसके आधार पर ओ डैश ए प्लस
ए बी बराबर होगा ओ डैश बी में लिख रहा हूँ यहाँ पर समीकरण ओ डैश ए प्लस ए बी बराबर होगा ओ डैश बी। ओ डैश ए कितना है R1 डैश, ये कितना है D डैश और ओ बी कितना है R2 डैश। यहाँ से D डैश का मान निकालो कितना आ जाएगा R2 डैश माइनस R1 डैश। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किया, केवल क्या किया है कि हमने जो सदिश नियम होता है त्रिभुज का सदिश नियम उसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, वही चीज़ है और कुछ। अब इसी प्रकार त्रिभुज ओ ए बी, कौन सा ओ ए और ये बी, ए बी तो दोनों के लिए है ना। ओ ए बी में सदिश नियम सदिश नियम से लगाओ सदिश नियम, क्या आ जाएगा R1 प्लस बी और ये R2, तो बी बराबर क्या बनेगा वेक्टर डी R2 माइनस R1। ठीक है, सेम है जैसा ये है वैसे उसी प्रकार से हमने ये लिखा है। इसको समीकरण नंबर डाल दीजिए 2। अब डायग्राम को डालिए, डायग्राम कोई जरूरत नहीं। चलिए देखिए, गैलीलियन रूपांतरण का जो विस्थापन नियम का पहला जो समीकरण था, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये समीकरण निकला था गैलीलियन के विस्थापन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन के विस्थापन रूपांतरण समीकरण से क्या समीकरण था अगर आपको याद होगा, x डैश बराबर x माइनस बी टी। क्या निकला था x डैश बराबर x माइनस बी टी। एक्स डैश और x वहाँ पर विस्थापन ही थे, अगर देखेंगे डायग्राम में क्या था x डैश बराबर x माइनस बी टी से यहाँ से R1 डैश क्या हो जाएगा R1 माइनस बी टी। समीकरण नंबर डाल दीजिए 3 और R2 डैश बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस बी टी। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 के मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में देंगे। R1 टू R2 डैश और R1 डैश है ना, ये माइनस क्या है समीकरण 3 व 4 के मान 1 में रखेंगे। समीकरण 3 व 4 के मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। रख दो, हटा दो। ऊपर भी हटा दो, दोबारा लिख लोगे आप लोग। समीकरण जब 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा डी डैश बराबर R2 माइनस बी टी माइनस R1 प्लस बी टी। बी टी से बी टी क्या हो गया ये कैंसिल और R2 माइनस R1। अभी समीकरण 2 में R2 माइनस R1 किसके बराबर था डी डैश, वो डी वेक्टर डी के बराबर है ना। समीकरण 2 से समीकरण 2 से डी डैश बराबर क्या आ गया, ये जो था दो निर्देश तंत्रों में विस्थापन ए और दूरी को कैसी रहती है निश्चल रहती है। तो आपके सामने है डी डैश, जो वेक्टर डी डैश बराबर किसके आ गया है
वेक्टर डी क्या है, जहाँ वेक्टर डी डैश क्या है, एस डैश निर्देश तंत्र में ए और बी के बीच में विस्थापन है, और डी क्या है, डी वेक्टर केवल वो एस निर्देश तंत्र में ए और बी के बीच में विस्थापन है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा।